नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। जीजू मेरे से ऐसा बदला लेंगे। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। हम दो बहनें हैं। मैं स्टडीज़ के सिलसिले में अमेरिका गई हूँ और दिल्ली में मेरी दीदी की शादी थी। उनकी शादी में अटेंड नहीं कर पाई, सब वीडियो कॉल पे देख ली थी। बहुत दुख हुआ कि मैं अटेंड नहीं कर पाई, पर कर भी से सकते थे। 1 साल बाद में इंडिया आई। सीधा इंडिया आके मॉम डैड के घर जाके उनको सरप्राइज़ दिया। वो तो बहुत खुश हो गए मुझसे मिलके। कहानी पूरी सुनना, आगे सस्पेंस है। जैसे कि मैं अमेरिका में रहकर आई हूँ तो मुझे छोटे कपड़ों की, छोटी ड्रेसेस की आदत हो गई थी और मैं हॉट एंड सेक्सी भी उसमें ही लगने लगी थी। फिर नेक्स्ट डे दीदी के घर गई उनको सरप्राइज़ देने और जीजू से मिलने भी और उनको देखने भी। सुबह का ही टाइम था, करीबन 10 बजे। मैंने दरवाजे पे नॉक किया और दीदी ने दरवाज़ा खोला तो सामने मुझे देखकर वो तो बहुत खुश हो गए, समझो पागल ही हो गए। मुझे गले से लगाया और अंदर लेकर गई। फिर क्या, खूब अच्छा खाना खिलाया और खूब सारी गपशप की। रात का समय हो गया था, दीदी का रात का खाना भी बन गया था। जीजू आए, अपनी कार में दरवाज़ा नॉक किया और दरवाज़ा मैंने खोला। वो हैरान रह गए मुझे शॉर्ट्स में देखकर और देखते ही रहे। फिर मेरी दीदी आई और बोली, ये मेरी छोटी बहन आई है अमेरिका से, आपसे मिलने के लिए बेताब है। अच्छा, साली आई है, मेरी आधी घरवाली आई है, ऐसे बोलकर शेरखानी करने लगे जीजू। मुझे देखकर बोला, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने बोला, नहीं, मैंने तो आपको फर्स्ट टाइम देखा है। पहली बार देखा है आपको? उन्होंने बोला मैं और मेरे फ्रेंड्स ने मिलके तुम्हें छेड़ा था एसटी कॉलेज में। तुमने मुझे थप्पड़ मारी थी पब्लिकली, याद है? मैंने बोला, अरे हाँ, वो आप थे जीजू? उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, वो होता रहता है। हमने साथ में मिलके डिनर किया। फिर मैं शॉवर लेने गई क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और फिर वाइट नाइट ड्रेस पहनी। जैसे ही बाहर पहन के आई, दरवाज़ा खुला था रूम का, तो जीजू ने पीछे से आकर मुझे जोर से टाइट हग किया। मैं चिल्लाने लगी तो उन्होंने मेरा मुंह बंद कर लिया, पर फिर भी मेरा थोड़ा आवाज़ बाहर गया तो दीदी आ गई। तभी जीजू ने बोला, साली आई है तो थोड़ी मस्ती तो बनती है, पर मुझे अजीब लगा। फिर भी उनका टच सही नहीं लगा। फिर हम सब सो गए रात को। मेरा दरवाज़ा खुला था। आधी रात को जीजू कमरे में आए और मेरे साथ चिपक के सो गए। मैं डर गई। उन्होंने बोला, चिल्लाना नहीं तो मैं तेरी दीदी का हाल बुरा कर दूंगा। मुझे बोले, तुम वैसा ही करोगी जैसे मैं तुम्हें बोलूँगा। तुम पसंद थी मुझे, तभी तुम यहाँ नहीं थी, इसके वजह से मैंने तुम्हारी दीदी से शादी कर ली। अभी मुझे तुम्हारे थप्पड़ का जवाब देना है। वो मेरी ड्रेस की नॉट खोलने लगे। तभी दीदी का आवाज़ आया, सुनते हो, आप किधर हो? तो वो विंडो से बाहर चले गए किचन की तरफ। बोला, मैं यहाँ हूँ। फिर क्या, दोनों अपने कमरे में चले गए। नेक्स्ट डे सुबह उन्होंने छुट्टी की थी और हमें खूब सारी शॉपिंग करवाई, खाना वाना खिलाया, सब नॉर्मल लग रहा था। फिर रात हुई, सब सोने चले गए। आधी रात को वो मेरे कमरे में वापस आए। ये बार तो बस उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। वो आए, सीधा आके मेरी नाइट ड्रेस निकाली, मेरे संतरों के साथ खेलने लगे। मुझे किन्नत आने लगी उनसे। फिर वो नीचे गए और मुझे बहुत दर्द हुआ उस दिन।
मैं नेक्स्ट डे ही अपने घर चली गई थी। दीदी को भी कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उनका घर टूटे, उनका घर उजड़े। थोड़े ही दिनों के बाद मैं फ़्लाइट पकड़ के फिर से अमेरिका चली गई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।